भाभी। दीदी, आप आ गए क्या? अरे दीदी, आप ही के लिए वेट कर रही थी। अरे भाभी, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ। अरे भाभी, कितने कॉल कर दिए आपने, क्यों नहीं करूँ? मेरी लाडली ननद जो हो आप। पहले आप ये बताइए, आप सिर्फ ये एक पर्स लेकर आए हो? अरे भाभी, गाड़ी में सामान पड़ा है, बहुत सारा लगेज पड़ा है, निकलवा लो आप गाड़ी से। अरे वो रामू को बोलती हूँ, वो लेके आ जाएगा, कोई बात नहीं। पहले भाभी, मुझे आपसे शिकायत है। अरे क्या? अरे भाभी, कितने कॉल करोगे मुझे बुलाने के लिए? मेरी सासू माँ भी परेशान हो गई, बोली छोटी भाभी के बहुत फोन आ रहे हैं, तो उनकी बहुत लाडली है। अरे तो एक दो फोन से तो आप आने वाले हो नहीं, ऐसे ही 5-10 कॉल कर दिए तब आप आए हो, ऐसे थोड़ी आते हो। ऐसे बताओ भाभी, कैसे हो आप? अरे मैं तो अच्छी हूँ। अभी आप ये बताओ, आप क्या खाओगे, क्या पियोगे? अरे भाभी, वो तो सब हो जाएगा। अरे भाभी, पहले ये बताओ, आपने दीदी को भी बुलाया है? अरे ये बात तो छोड़ो, आखिर ये सारे काम आपके भैया के हैं। असल में मैं कॉल कर रही थी आपको, ऐसे बातों बातों में निकल गया कि छोटी वाली दीदी को कॉल किया है मैंने, वो 10 दिन के लिए आ रहे हैं। तो आपके भैया मुझसे बहुत नाराज हुए, बोले तू मेरी एक ही बहन को बुला रही है, छोटी बहन को तू बहुत प्यार करती है, मेरी छोटी बहन के पास बहुत पैसे हैं तो तू उससे ही प्यार करती है, और बोले बड़ी को तो तू पूछती ही नहीं। अब ये हुई कोई बात? आप ही बताइए दीदी, आपकी शादी के पहले से ही तो हम दोनों क्लोज थे, ऐसे थोड़ी होता है। तो बड़ी वाली दीदी को भी कॉल कर, तो मैंने तो बोला मैं तो नहीं करूंगी। फिर आपके भैया ने कॉल किया कि दीदी आप भी आ जाना, छोटी वाली दीदी भी आ रही है, तो शायद आज शाम तक वो भी आ जाएंगे। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता उनको बुलाने के लिए। हाँ भाभी, क्या जरूरत थी उनको बुलाने की, मैं आ गई ना। क्या उसको बुलाया? पर भाई आपकी लाडली गरीब ननद है। अरे दीदी छोड़ो, पता नहीं सब उसी के गुणगान गाते रहते हैं, वो ललिता आंटी, भैया, सबको बड़ी पसंद है वो, सब लोग उसी के चर्चे करते हैं। भाई गरीब ननद है, हो भी क्यों ना, भाई गरीब का ठप्पा लग गया उस पे, तो बस सब उसको ही प्यार करें। मुझे प्यार कौन करता है? अरे दीदी, मैं प्यार करती हूँ आपसे, आपकी भाभी करती है ना प्यार। भाभी सिर्फ आप ही हो जो मुझे समझते हो, क्योंकि आप भी पैसे वाले घर से हो ना, तो आप समझते हो। तो आप समझते हो कि पैसे वालों की फीलिंग क्या होती है। अरे दीदी, शुरू से ही देखो, पैसों की बात नहीं है, मन मिलते हैं। देखो आपका और मेरा मन मिलता है शुरू से ही, इसलिए देखो कल मैंने आपको 3 बार फोन कर दिया। चलिए दीदी, अब मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ, शायद वो बड़ी वाली दीदी तो शाम तक आएंगी। अरे नहीं, दोनों ननद भाभी अच्छे से मजाक करते हैं, तो उनको तो वही है, तो ऐसे मुंह फुला के बैठते हैं आए तो। अरे भाभी, आने दो आने दो, हम दोनों बातें करेंगे और उनको सारा काम दे देंगे, वो कर लेंगी। अरे ये बात तो तूने सही बोली, सब काम उनसे ही करवाएंगे। चलिए दीदी, मैं आपके लिए क्या बना के लाऊं? अरे भाभी, कोल्ड कॉफी बना दीजिए। अरे दीदी, आप आ गए? अरे हाँ रूपा, तू बैठी है क्या? और कैसी है, क्या कर रही है? मस्त हूँ मैं, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और जीजाजी, बच्चे, वो सब कैसे हैं? सब ठीक है दीदी। अरे तू आज बहुत पतली लग रही है, एक्सरसाइज करती है क्या, या डाइटिंग करती है? अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, सुबह वॉक वगैरह कर लेती हूँ, उससे हो गई रहूंगी, इसलिए आपको लग रहा है। अरे लग क्या रहा है, अब तुम्हें तो कोई काम भी करना नहीं पड़ता रहेगा, सब नौकर चाकर जो ठहरे, हमारे घर में तो पूरा काम भी करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे लगा ऐसे कैसे पतली हो गई। अरे भाभी कहाँ चली गई? अरे दीदी, भाभी तो वो काव्या आंटी के पोते का बर्थडे है ना, वहाँ गई है। अच्छा अच्छा, काव्या आंटी, कल उनका मुझे भी फोन आया था, बस ऐसे ही, तो उनसे मैंने जब कहा कि मैं यहाँ आ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे भी बोला बर्थडे पे आ जाना। अच्छा, काव्या आंटी आपको फोन करती है? हाँ, काव्या आंटी का 10-15 दिन में एक बार फोन आते रहता है, कई बार वो हालचाल पूछ लेती है मेरा, कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ उनको फोन। चलो दीदी, अब आप आ गए हो, तो चाय तो बनाने वाला कोई है नहीं यहाँ पे, और दीदी मुझसे तो चाय बनेगी नहीं इतनी गर्मी में। आप एक काम करो ना, अपने लिए चाय बना लो, मेरी भी एक अच्छी सी कॉफी बना लो। अरे तो भाभी कितनी देर में आएंगी? अरे भाभी को तो टाइम लग जाएगा ना, आप बना लो, एक ही बात है। कॉफी बनाओ क्या तेरे लिए? हाँ, मेरे लिए कॉफी बना देना। चलो ठीक है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाना दीदी। ठीक है। अरे मेरी प्यारी नंदन क्या कर रही है? कुछ नहीं भाभी, नंदोई जी से चैटिंग कर रही है क्या? ऐसे मन नहीं लग रहा है क्या आपका? अरे नहीं भाभी, ऐसे ही बातें बातें कर रही थी। अरे आप नहाने गए थे ना दीदी, तो जीजा जी का कॉल आया था। हाँ भाभी, मैंने बात कर ली। कर ली क्या? अब उनका भी मन नहीं लग रहा है ना भाभी, जीजू को भी बुला लेते तो इधर। नहीं नहीं भाभी, यहाँ बहुत गर्मी है, वो यहाँ सेट नहीं हो पाएंगे, मैं भी बड़ी मुश्किल से सेट हो रही हूँ, बहुत गर्मी है इधर। ये आपकी एसी भी इतनी अच्छी नहीं चलती, सर्विस नहीं कराई क्या इसकी? अरे दीदी, लाइट ही थोड़ी कम आती है इधर, यहाँ पे थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम ही रहती है, बहुत बार तो लाइट चली जाती है। ओ इसलिए। और दीदी, आपको नींद तो आई ना अच्छे से रात को? हाँ, रात को तो आ गई थी। अरे भाभी, आपने इतना अच्छे से अरेंजमेंट कर दिया,
पूरी प्राइवेसी दे दी। बच्चे तक नहीं आए रूम में, मैं तो आराम से सो गई। वैसे दीदी ने तो बोला था कि शेयर करूं रूम, पर मैंने बोल दिया। प्लीज दीदी आप नाराज मत होना। अरे हाँ, दीदी बोली कि मैं रूपा के साथ सो जाती हूँ, उनको तो नींद नहीं आती अकेले। मैंने तो बोल दिया उनको, प्लीज आप नाराज हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रूम शेयर नहीं कर सकती। अब दीदी देखो क्या बताऊं मैं, अभी सब बोलते हैं कि तू छोटे वाली ननद को ही ज्यादा प्यार करती है। क्या करूं मैं? देखो जब से आप आए हो हम दोनों बैठ के ऐसे बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक करते हैं। कितनी बातें करते हो आप। अभी आप देखो बड़ी वाली दीदी कल से आई हुई है, रात को भी वो काव्या आंटी आ गई और वे दीदी को बोल रही थी कि तू समझदार है। अरे क्या खाक समझदार है, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे भाभी काव्या आंटी को वैसे भी मैं पसंद नहीं हूँ। देखो काव्या आंटी को आधा घंटा हो गया, दोनों बैठ के बाहर ऐसे बातें कर रही हैं। बातें तो कर रही हैं, लेकिन आपका एक बार भी नाम नहीं लिया कि पायल बिटिया भी आई हुई है तो उससे भी हालचाल पूछ लूं। मैं तो जाके पाँव भी नहीं छूती उनका। अरे कॉलोनी की सब औरतें ऐसे ही बातें करती है एक दूसरे के बारे में। अब तो ये पायल दीदी ज्यादा नाटक भी करती है, काव्या आंटी के पाँव छूती है। बोलो आजकल कोई पाँव छूता है? क्या नाटक है बताओ ना। सबके हालचाल पूछना करना, कब से दोनों बातें कर रही हैं और ये बड़ी वाली दीदी को इतनी भी शर्म नहीं। चलो आपके यहाँ तो नौकर चाकर लगे हुए हैं, लेकिन वो तो आके मुझे किचन में हाथ बटवा सकती है ना। बैठ गई गप्पे मारने, अपने घर में तो काम करती है ना। अभी आई हूँ तो भाभी को जरा मदद कर दूं, हेल्प कर दूं, एक भी काम नहीं करवाती भाभी। लेकिन आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम भी होती है ना, भैया भी आपको सुनाते हैं। अरे नहीं दीदी कुछ नहीं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल रहे थे ना भैया कि प्यार बरसाओ बड़ी ननद पे। अरे वो तो ऐसे ही हैं, बोल देते हैं। पता नहीं भैया को भी मैं इतनी पसंद नहीं हूँ। अरे नहीं दीदी, पसंद तो दोनों को करते हैं, वो सिर्फ मुझे बोलते हैं कि तू छोटी वाली दीदी को ज्यादा प्यार करती है। तो ये कोई बात हुई? बोलते ही रहते हैं वो तो। अभी क्या बोलूं उनको, ऐसे तो उठेगी नहीं वो काव्या आंटी। भाभी खाना वाना बना लिया आपने? अरे नहीं, आज वो मेरे कमर में दर्द हो रहा है। अरे भाभी तो, अरे मेरी प्यारी भाभी आप कब समझोगे? अरे वो है ना, उससे करवा लो ना। ठीक है उसको बुलाती हूँ, देखते हैं। अरे पायल दीदी इधर आओ ना। ऐसे तो ये काव्या आंटी जाने वाली है नहीं, अभी चली जाएगी भाभी वो। अरे कल मैंने वो ऊपर से कुछ बर्तन उतारे ना, तो मेरी कमर ही लचक गई, तब से कमर में बहुत दर्द सताए जा रहा है। आ रही है दीदी। ठीक है काव्या आंटी, वो भाभी बुला रही है मुझे, आप कल आ जाना। हाँ भाभी, एक्चुअली वो काव्या आंटी आई थी तो मैं उनसे बातें कर रही थी। दीदी आपको सोचना चाहिए। चलो ये छोटी दीदी के ससुराल में तो नौकर चाकर लगे हुए हैं तो वो काम नहीं करती, तो इनसे तो कैसे करवा लूं मैं काम। दीदी आपको तो सोचना चाहिए था। कल शाम को भी मैंने आपसे कहा था कि मेरे कमर में झटका लग गया तो दर्द हो रहा है। अच्छा कमर में दर्द है आपके, तो वो झाड़ू पोछे सब पड़े हैं दीदी, और किचन का काम भी पड़ा है। मुझसे तो एक्चुअली खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। आप झाड़ू पोछा करके किचन का काम कर लो। झाड़ू पोछा करना है क्या? ठीक है भाभी, झाड़ू पोछा भी करती हूँ, किचन का काम भी कर लूंगी। अरे ये काव्या आंटी तो पूरा दिन बैठ के बातें करती है। अरे तो पायल दीदी आप भी तो समझो, थोड़ी तो हेल्प किया करो आप। अरे मैं ऐसे तो करवाती नहीं दीदी, लेकिन आज मेरे कमर में दर्द हो रहा है। अरे ठीक है मैं कर लूंगी। हाँ कर लो। ठीक है भाभी, ऐसे बेचारी बन के रहती है ये हर जगह भाभी, इसका यही नाटक है। इसीलिए तो मुझे पसंद नहीं है ये। कहने को तो मेरी बहन है, लेकिन इसीलिए मुझे पसंद नहीं है। अरे दीदी आप दोनों बहनें हो, लेकिन बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अरे सभी बोलते हैं बिल्कुल डिफरेंट। अरे कहीं जाते हैं ना तो यूं बेचारी बन के यूं बैठ जाती है ना, मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है उसको देखते ही। मुझे भी इसलिए अच्छी नहीं लगती है बड़ी दीदी। आती है तो कॉलोनी की सब एक एक करके औरतें आती हैं उसको पूछने को, आप आते हो तो कोई नहीं आता है। अरे मत पूछने दो, मेरी भाभी है ना पूछने वाली। अरे दीदी मेरी मम्मी तो बोलती है कि तेरी छोटी वाली ननद के साथ बहुत बनती है तेरी। मैं मम्मी को बोलती रहती हूँ छोटी वाली ननद का कॉल आया है, अभी आप फोन रखो। मम्मी बोलती है तुझे इतना कॉल कौन करता है? मैं बोलती हूँ मेरी छोटी वाली ननद का फोन आया है, वो तो मेरी बहन की जैसे है। चलो दीदी मैं अभी देखूं बड़ी दीदी को। अरे भाभी मैं ये बोल रही थी, आप मार्केट जाने वाले हो क्या? हाँ, वो मेरे लिए कुछ गाउन्स लाने थे। अरे दीदी मैं तो आपके लिए साड़ियाँ वगैरह लेकर आई ना, भाभी कुछ गाउन भी मंगवा लीजिए मेरे लिए। मैं जाऊंगी तो कुछ तो दोगे ही आप? नहीं वो साड़ियाँ वगैरह तो ले आई, कल अपन दोनों जाएंगे मार्केट, दीदी काम कर लेगी। हाँ भाभी ये ठीक रहेगा, एक दो घंटे जाते हैं मार्केट में, मैं भी कुछ खरीदारी कर लूंगी अपने लिए। अब चलो दीदी, सब्जी किसकी खाओगे वो बनवा लेते हैं दीदी से। सब्जी नहीं भाभी, पहले मुझे जूस पीना है अच्छा सा, तो आप मेरे लिए जूस बनाओ प्लीज। चलो जूस तो मैं बना के लाती हूँ आपके लिए, खाना वो बना लेगी भाभी, आप जूस बना लाओ। ठीक है दीदी आप रेस्ट कर लो, मैं जूस बना के लेकर आती हूँ। मुझे तो आपकी टेंशन लगी रहती है।
कि आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं इधर। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। रूपा तेरी सास तो ठीक है ना? अभी थोड़े दिन बीमार हो गई थी। हाँ ठीक है दीदी। और जीजाजी? अरे वो तेरे जीजाजी तुझे बहुत याद कर रहे थे, तो कभी मेरे ससुराल भी आ जाया करो 1-2 दिन के लिए। अरे दीदी कहाँ टाइम मिलता है, वो तो भाभी ने 20 बार कॉल किया तब आई हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है इतना। अच्छा, भाभी ने 20 बार कॉल किया था आपको? तो ऐसे आने वाली हूँ क्या मैं? अरे मेरे पास तो भैया ने कॉल किया था कि वो रूपा आ रही है तो तू भी आ जा, तो मैंने सोचा कि चलो रूपा से भी मिलाते हैं। भैया तो करता है कॉल महीने में 1 बार, और मिलने भी आ जाता है भैया तो। अरे वो तेरी गुड़िया कौन से क्लास में होगी? अरे वो गुड़िया कौन से क्लास में है? फर्स्ट में ही है, बेटा अभी 7th में आ गया। अच्छा, तेरा बेटा तो बहुत पतला है ना। रुक जा प्लीज यार। अरे जीजाजी लास्ट टाइम फोन पे बोल रहे थे कि रूपा बच्चों पे ध्यान नहीं देती, और वो गुड़िया तो अच्छी है ना। अरे दीदी रुको ना यार। no. इतना तो आपको मैनर्स होना चाहिए। मैं कोई काम में लगी हुई हूँ और आप बीच में मुझे डिस्टर्ब किए जा रहे हो, थोड़ा चुप ही रहा करो। अरे दीदी आप यहाँ पे बैठे हो और मैं पूरे घर में आपको ढूंढ के आई। हाँ भाभी मैं तो यहाँ बैठी हूँ, वो बाहर बैठी थी तो गर्मी लग रही थी, तो मैं यहाँ रूपा के पास आ गई। यहाँ पे एसी भी चल रहा था। दीदी वो मेरी तो कमर में दर्द है, तो कल के कपड़े पड़े हैं, बच्चों के भी पड़े हैं, और आपके भैया के भी कपड़े पड़े हैं, और मेरी भी कल की साड़ी आज की ड्रेस, तो वो दीदी आप धो लो ना कपड़े अच्छे से धो के। और सुनो वो साड़ियाँ तो अलग से धोना, मिक्स हो जाता है नहीं तो। बच्चों के कपड़े हैं, कल के कपड़े भी है क्या? अरे तू धो दे यार, अभी बैठी भी तो है इतनी देर एसी में। और आपके भैया के वो व्हाइट शर्ट है 2-3, वो अलग से अच्छे से धो लेना। अच्छा भैया के व्हाइट शर्ट अलग धोने हैं, ठीक है। हाँ दीदी एक काम करना, धोना और ऊपर टेरेस पे सुखा के आना, मेरे से तो सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती। अरे हाँ थोड़ा काम करवा देते तो मुझे भी हेल्प मिल जाती। ठीक है भाभी, मैं धो भी दूंगी और सुखा भी दूंगी। अरे वो रूपा दीदी मैं ये पूछने आई थी कि आप क्या खाओगे, क्या बनाऊं आपके लिए? अरे भाभी कुछ भी बना लो यार। अरे दीदी आपको जो पसंद है वो बता दो ना। अच्छा चलो भाभी आप मेरे लिए हलवा बना दो, दाल का हलवा। अच्छा दाल का हलवा, अच्छा ठीक है बना लेती हूँ, उसमें तो टाइम लगेगा 1-2 घंटा। बना दो ना भाभी, अपनी ननद के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ ठीक है। अरे चलो दीदी आप फिर वो कपड़े धो के सुखा के मेरी किचन में भी हेल्प करवा दो, थोड़ी रोटियां आप सेक लेना, मैं हलवा बना देती हूँ दीदी के लिए। भाभी मीठा कम बनाना। ठीक है दीदी। ओ दीदी सुनो, मेरी एक ड्रेस टंगी हुई है वहाँ पे बाथरूम में, वो भी धो लेना। ठीक है रूपा। अरे रूपा दीदी अच्छा हुआ आप मुझे इधर ही मिल गए। क्या हुआ भाभी? अरे नहीं मुझे लगा तुम छत पर हो तो मैं छत पर जाके आई, पर तुम तो इधर ही बैठी हो। हाँ भाभी। अरे जब तक वो पायल दीदी बर्तन साफ कर रही है तब तक मैं आपको साड़ियाँ दे देती हूँ जो लाई हूँ। कौन सी साड़ियाँ भाभी? कल तो आप चले जाओगे। अरे वही साड़ियाँ, वो बोल रही थी ना मैं आपके लिए लाई हूँ। अच्छा अच्छा, फिर बड़ी दीदी के सामने दूंगी तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी लास्ट टाइम की तरह। अरे भाभी रहने दो, पिछली बार भी कैसा नाटक किया था उसने, वही उसके सामने तो देना ही नहीं है। पिछली बार जो हंगामा हुआ था फिर से ना हो जाए। अरे साबुन तो खत्म हो गई, अभी भाभी को ही जाके पूछना पड़ेगा किधर रखती है साबुन। पर भाभी मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है, पिछली बार इसने इतना नाटक क्यों किया? अरे ये लो दीदी, ये साड़ी मेरे लिए है क्या? हाँ ये 2 साड़ियाँ आपके लिए है, मैं लेके आई थी, आपके भैया ने 10,000 रुपए दिए थे। उन्होंने बोला था कि दोनों बहनें आए तो 5-5 हजार की साड़ी देना। 3 तो गाउन दे दिए थे मैंने आपको उस दिन। no. तो वो पायल दीदी पूछ रही थी वो गाउन के बारे में, तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने पैसों से लेकर आए, तो 3 गाउन हो गए और ये 2 साड़ियाँ। ये तो दीदी आप चुपचाप बैग में डाल दो, और मैं आपको 2 साड़ियाँ और दूंगी सिंपल वाली उनके सामने। अरे भाभी आप ऐसा क्यों करते हो, मैं यहाँ कपड़े और पैसे लेने के लिए नहीं आती। और दीदी देखो ये साड़ियाँ तैयार करके पहनना, ये साड़ी लाल वाली मेरी भाभी ने मुझे दी थी, वो दूसरी वाली साड़ी तो मैं लेकर आई हूँ मार्केट से, वो आपके भैया ने दिए थे ना मुझे 10,000 रुपए। 5,000 की मैं आपके लिए एक साड़ी ले आई, और पायल दीदी के 5,000 रुपए मैंने अपने पास रख लिए। मैं तो यहाँ भैया भाभी का प्यार पाने के लिए आती हूँ, और आप हम दोनों नंदों में इतना फर्क करते हो। अरे भाभी फिर से वो नाटक करेगी, काव्या आंटी को जाके बोलेगी, फिर भैया भी आपको डांटेंगे। जाने तो रहने दो दीदी, ये सब मत दो। अरे वो नाटक क्यों करेगी, ये तुम अपने बैग में डाल दो, पायल दीदी के सामने आपको भी 2 साड़ियाँ दे दूंगी, सेम साड़ियाँ हैं। अरे भाभी उन हल्की साड़ियों का मैं क्या करूंगी? अरे कोई काम वाली को दे देना, इसके सामने तो दूंगी ना, ऐसे तो लगेगा इसको कुछ दिया ही नहीं। हाँ मैं मेरी काम वाली को दे दूंगी, ये वाली साड़ियाँ तैयार करके पहन लेना, तो आपका हो गया। और उनको अभी मैं 2 साड़ियाँ देती हूँ, वो बर्तन साफ कर रही है किचन में, कल कोई टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा आज ही दे देती हूँ। अरे रूपा तू तो ऐसा मत कर।
और दीदी आपके भैया को जैसे पिछली बार पता चल गया था तो उन्होंने तो मेरे ऊपर हाथ ही उठाया था। इस बार तो पता नहीं दीदी, इसलिए कह रही हूँ जल्दी से छुपा के अपने बैग में रख दो। और लास्ट टाइम तो काव्या आंटी ने भी भड़काया मेरे भाई को, बोल दिया कि तेरी बीवी नंदों में बहुत फर्क करती है क्योंकि एक पैसे वाली है और दूसरी गरीब है। अरे पैसे वाली क्या, अरे वो है ही ऐसे। भैया करते हैं फर्क भाभी, मुझे तो पूछो तो। भैया हर महीने दीदी के पास जाके आते हैं, मिल के आते हैं, मेरे घर कभी भी नहीं आते। अरे ये बात ही बोली थी मैंने पहले कि आप बड़ी दीदी के पास तो हर महीने जाते हो, उनको शर्म भी नहीं है बड़ी दीदी को। 500 रुपया तुम्हारे भैया दोनों बच्चों को देते हैं और दीदी को 1000 रुपए देते हैं हर महीने। हर महीने? हाँ बोलते हैं भैया तुम्हारे मुझे, आपके पास तो नहीं देते, मैंने ऐसे बोल दिया। फर्क तो आप करते हो, छोटी वाली दीदी के ससुराल में तो साल में एक बार जाते हो और इनके तो महीने में एक बार चले जाते हो। तो फिर हाथ उठाया उन्होंने मेरे ऊपर। एक भैया को पता नहीं चलना चाहिए, वो तो हमेशा ही बोलते रहते हैं कि तुम्हें छोटी वाली ननद पसंद है। अरे क्या छोटी वाली, क्या काव्या आंटी, क्या भैया, सब लोग पता नहीं इसने क्या जादू कर रखा है इन पर। काव्या आंटी भी इसके बारे में पागल हो रही है। अरे दीदी मेरी सुनो, जादू वादू कुछ नहीं, ये जो एक चेहरा बना के रखती है और गरीब 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 का नाटक करती है। तो सब ऐसे दया करते हैं कि गरीब पे दया करो, ऐसी गरीबी तो कभी जाएगी भी नहीं भाभी, ऐसा चेहरा बना के रखेगी। अरे क्या, ये तो किस्मतों की बात होती है। अरे भाभी कभी नहीं आऊंगी मैं, ऐसे शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी आपको। आप ऐसे छुप छुप के पीठ पीछे कैसी बातें कर रहे हैं। चलो भाभी ये सब साड़ियाँ मैं रख देती हूँ अंदर। हाँ ठीक है, रख दो जल्दी से। भाभी वो सिंपल वाली साड़ियाँ अभी देने वाले हो? वो बड़ी वाली दीदी को बुला के सामने ही दे दूंगी उसके, तुम दोनों को। ठीक है। अरे दीदी आपके भैया को पता न चल जाए, बस ये डर लगता है मेरे को। पिछली बार इतना हंगामा किया था उसने। चलो अभी वो वाली साड़ियाँ दे देती हूँ इन दोनों को। ओ पायल दीदी, रूपा दीदी, दोनों इधर आओ। जी भाभी। अरे साड़ी निकाल रखी है क्या? ये लीजिए पायल दीदी, पहले आप लीजिए। देखिए पायल दीदी, मैंने दोनों को सेम साड़ी लाई है। आपको हमेशा वहम होता है ना कि मैं आपको सादी साड़ी देती हूँ और रूपा दीदी को हेवी वाली साड़ी देती हूँ। और ये लीजिए रूपा दीदी। ठीक है भाभी। और पायल दीदी अभी आप हंगामा मत करना, देखिए मैंने आप दोनों को सेम साड़ियाँ दी है। कल वो काव्या आंटी आएंगी तो उनको आप बोलेंगी तो पूरी कॉलोनी में सब बातें करेंगे कि मैं छोटी ननद को ज्यादा प्यार करती हूँ और बड़ी को कम। तो इस बार मैंने ये गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, दोनों को सेम साड़ी दे दी। हाँ दीदी देखो आप, मुझे भी भाभी ने आपकी जैसे सेम साड़ियाँ दी हैं, पिछली बार के जैसे, नहीं तो आप हंगामा करोगे। और पायल दीदी अभी आप ऐसे मत बोलना सबको, नहीं तो पिछली बार की तरह आपके भैया मुझे गुस्सा करेंगे। अरे नहीं भाभी, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। और दीदी पसंद तो आ गई है ना आपको? हाँ रूपा पसंद है मुझे ये साड़ियाँ। और भाभी वो पिछली बार काव्या आंटी ने खुद ही बैग खोल के देखा था, मैंने नहीं बोला था उन्हें कुछ भी। भाभी मेरी गलती नहीं है, मैं किसी को नहीं दिखाती कि भाभी ने ये दिया है, सब कुछ अच्छा ही लगता है मुझे। अरे दीदी आप भाभी को क्या बोल रहे हो, मैं खुद भी जानती हूँ आपको। पिछली बार कितना हंगामा हुआ था आपको नहीं पता, भैया ने हाथ उठाया था भाभी पर। अरे भाभी अभी कभी नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है चलती हूँ। गई भाभी, आपकी ट्रिक भाभी, सही किया ना मैंने? हाँ भाभी इस बार सही हो गया, अभी काव्या आंटी और दीदी कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाँ ये इसी लायक है, अब आगे से आओगे तो ऐसे ही करेंगे। चलो मैं आपके लिए जूस बना के लाती हूँ। हाँ भाभी। अरे भाभी अब ये ननद इस मायके के दरवाजे पे कभी पैर नहीं रखेगी। अरे भाभी आपने तो 3-3 गाउन और हेवी साड़ियाँ दी रूपा को, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आप कितना भेदभाव करते हो। इसी आंगन में रूपा खेली है और इसी आंगन में मैं। अरे ये तो किस्मतों की बात होती है, पैसा और गरीबी तो। लेकिन आप तो ऐसा मत करो, ऐसे दिल मत दुखाओ भाभी मेरा। जा रही हूँ मैं अभी, कदम भी नहीं रखूंगी इधर अभी फिर से। भाभी ये सच बात है कि मायके में राज भाभी का ही है, भैया की कुछ नहीं चलती। भैया ने जैसे तैसे करके बुला तो लिया एक बार कॉल करके, लेकिन अब भाभी ने फिर भी वो ही किया। पर आपकी गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। कभी नहीं आऊंगी।